कैड़ी कैड़ी नी मैं सिफत सुनावा मेरे सतगुर दी, एदी लीला है सारे जग तो न्यारी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में। आज जो हम आपके लिए रूहानी करिश्मा लेकर आए हैं, उसे सुनने के बाद जो आपने सुना है कि राम नाम के सच्चे भगत जो होते हैं, जो पूज्य गुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं, किस तरह से उन्हें जीवन दान भी मिल जाता है, मौत भी अपना रास्ता बदल देती है। ऐसा ही एक अद्भुत चमत्कार आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सभी ने वीडियो पूरा जरूर देखना है और साथ साथ सुमरन करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो प्यारे सतगुरु जी की साध संगत जी, शुरू करते हैं एक अद्भुत रूहानी करिश्मा, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा दरबार के सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी अपने प्यारे मुर्शिद शहनशाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार वर्णन करते हैं। यह घटना सन 1957 की है। पूज्य शहनशाह मस्ताना जी महाराज उन दिनों गांव बुद्रवाली राजस्थान में पूज्य शहनशाह जी का उतारा गांव के ही एक प्रेमी कृष्णाराम जी के घर पर था। सर्व समार्थ दातार जी ने वहां गांव में अपना पहला सत्संग लगाया। रात्रि का समय था। पूज्य शहनशाह जी ने ऐसा मस्ती भरा सत्संग किया कि सारा सत्संग पंडाल जो साध संगत से खचाखच भरा हुआ था, खूब अलौकिक मस्ती में झूम उठा। हालांकि सत्संग भी काफी देर रात तक चलता रहा, परंतु किसी भी आदमी का सत्संग में से उठकर जाने को दिल नहीं किया। बुद्रवाली गांव में ही माड़ू राम नाम का एक प्रेमी रहता था। वह बहुत गरीब था तथा मेहनत मजदूरी करके अपने ही परिवार का पेट भरता था। उसके यहाँ एक ही बच्चा था जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। प्रेमी माड़ू राम भी खूब मजे से सत्संग सुन रहा था। इसी प्रकार उस गांव के अन्य बहुत से लोग भी प्रेम सहित सत्संग पंडाल में सजे हुए थे। इतने में प्रेमी माड़ू राम के घर से किसी आदमी के द्वारा संदेश आया कि उसका लड़का सख्त बीमार है। प्रेमी माड़ू राम ने उस आदमी को यह कहकर वापस भेज दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ। सत्संग में कुल मालिक की बरसती इलाही बख्शिश को वह छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद उसे फिर किसी ने आकर कहा कि तेरा लड़का गुजर गया है और तेरे को अभी घर पर बुलाया है। यह सुनकर प्रेमी ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि लड़का तो मर ही गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम घर चलो, मैं सत्संग सुनकर ही आऊँगा। सचमुच ही प्रेमी माड़ू राम को सत्संग में अपने मुर्शिद के इलाही प्रेम का इतना जबरदस्त आनंद आ रहा था, जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए वह अपने इकलौते लड़के की मृत्यु के बारे में इतनी दुखदाई खबर सुनकर भी नहीं उठा। सत्संग का निश्चित कार्यक्रम पूरा हो चुका था। साध संगत उठकर अपने घरों को जाने लगे। इतने में किसी सेवादार भाई ने माड़ू राम के लड़के की मृत्यु वाली बात पूज्य बेप्रवाह साईं जी की हजूरी में बता दी। सच्चे पातशाह जी ने माड़ू राम को अपने पास बिठाकर उसे अपना खूब प्रेम बख्शा। वालिदो जहान खुद खुदा जी ने फरमाया, माड़ू राम, सुना है तेरा लड़का गुजर गया है, तू उठकर अपने घर पर क्यों नहीं गया? प्रेमी ने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, सत्संग में आप जी के प्रेम का इतना रस आनंद आ रहा था, वह छोड़कर कैसे चला जाता? बाकी जब लड़का मर ही गया है तो वह कर भी क्या सकता था? आप जी की अमानत है, जैसा आप जी का हुक्म है, सतवचन। सर्व समार्थ दाता जी ने माड़ू राम पर अपनी इलाही कृपा दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, पुत्र घबराना नहीं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर बच्चे को हिला डुला कर देख लेना। हो सकता है कि उसके श्वास कहीं रुके हो, कहीं जल्दबाजी में ही जाकर दफना न देना। अपने प्यारे मुर्शिद का भरपूर आशीर्वाद
प्राप्त करके माड़ूराम जब घर पहुंचा तो घर में खूब रोना चिल्लाना मचा हुआ था। परिवार के सदस्य तथा पास पड़ोस के लोग भी उसके घर पर अफसोस कर रहे थे, परंतु मृत लड़का अपनी माँ की गोद में पड़ा हुआ था। प्रेमी के पहुंचने पर लोग तरह तरह की बातें करने तथा ताने देने लगे। तब तक बच्चे की मृत्यु हुई 2.5-3 घंटे गुजर चुके थे। प्रेमी चुपचाप सिर झुकाए अपने बच्चे के पास बैठकर रोने लगा। एकदम उसे अपने मुर्शिद खुदा के इलाही वचन याद आए। उसने अपने मालिक मेहरबान दाता जी के आगे अरदास की, हे खुदा वाली दो जहान साईं जी, आप हमारे इस इलाके में जीवों के उद्धार के लिए पधारे हैं, परंतु मेरा यह अभागा लड़का आप जी के दर्शन भी न कर सका। अभी वह अपने मन के बच्चे के प्रति पश्चाताप ही कर रहा था कि अचानक बच्चे के शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई और मरे हुए बच्चे की टांग हिली। यह देखकर सभी की आंखें बच्चे के शरीर पर जम गई। धीरे धीरे बच्चे के शरीर का रंग भी कुछ बदल गया और थोड़ी देर के बाद सबके देखते ही देखते बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली। अपने मुर्शिद प्यारे के इस अलौकिक करिश्मे को देखकर सभी के चेहरे खिल गए और वे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन श्याम मस्तानगी दाता तू पीरों का पीर है, खूब जोर जोर से नारे लगाने लगे। सुबह होने से पहले ही कुल माली की अपार बख्शिश की यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के घर घर में से धन श्याम मस्ताना जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सुबह होते ही प्रेमी माड़ूराम अपने बच्चे को गोद में उठाए परिवार सहित अपने प्यारे मुर्शिद कुल मालिक के दाताजी के दर्शनों के लिए आ गया। यह देखकर खुदा चोजी दाताजी ने फरमाया, पुत्र कैसे आया? सेवादारों ने अर्ज की, साईं जी, माड़ूराम का लड़का रात को गुजर गया था, आप जी के दया मेहर से ये अब जिंदा हो गया है, यह दर्शनों के लिए आए हैं। अंतर्यामी दयालु दातार जी ने फरमाया, यह झूठ है, मरा हुआ भी कभी दोबारा जिंदा हुआ है? बोलो भाई, बताओ साईं जी, यह सच है। माड़ूराम का लड़का आप जी की रहमत से, आप जी के वचनों से ही जिंदा हुआ है। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यह सुनकर वाली दो जहान सर्व समार्थ चोजी दाता जी ने मुस्कुराते हुए वचन फरमाया, सभी की एक ही राय है, पुत्र तेरी सेवा, तेरी सच्ची भक्ति के कारण ही सच्चे पातशाह दाता सावन शाह जी ने तेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी बख्शी है। इसका नया जन्म हुआ है पुत्र, असी इसका नाम गंगाराम रखते हैं। अपने प्यारे मुर्शिद खुदा कुल मालिक इस अलौकिक खेल को देखकर सारी संगत खुशी में खूब नाचने लगी। सच्चे दातार जी ने अपनी इलाही मौज में खुश होते फरमाया, वंज पेड़िया देखो वरी, सतगुरु ने कैसा खेल किया है। प्रेमी माड़ूराम जब तक बुद्रवाली गांव में रहा खूब श्रद्धापूर्वक दरबार में सेवा करता रहा। कुछ पुराने सत्संगियों के द्वारा पता चला कि वह परम पूजनीय बेपरवाह साईं जी के वचनानुसार अपने कारोबार के लिए बुद्रवाली को छोड़कर कहीं और जाकर बस गया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हमें ऐसे चमत्कार सुनाते हैं और सुनते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु पूर्ण थे, पूर्ण हैं और पूर्ण रहेंगे। आप जी जो पूज्य गुरु जी ने हमें नाम शब्द की अनमोल दात प्रदान की है उसका सिमरन कीजिए। कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी आपका ज़रूर उसको आपको हल नज़र आएगा, आपकी वो परेशानी ज़रूर दूर हो जाएगी। जैसा कि आपने चमत्कार रवानी कृष्ण में सुना कि जब जिंदगी ही बख्श देते हैं तो और क्या पीछे रह गया। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, तो आप जी को ये रवानी करिश्मा कैसा लगा, चमत्कार कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत के पास में ये वीडियो पहुँचे, और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक ऐसे रूहानी करिश्मे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।